नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 18 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो रात्रि 8:02 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शाम 5:42 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। व्यतिपात योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है, आज शनि त्रयोदशी, साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन कितना अमोघ है, आप इसी बात को समझिए। शनि प्रदोष, शनि त्रयोदशी, महाशिवरात्रि, वो नव दंपत्ति जिन्हें संतति की कामना है, आज वो भोलेनाथ की प्रदोष काल में विशेष रूप से आराधना करें, उनकी पूजा करें। शनि त्रयोदशी होने के कारण शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी प्रयोग किए जाने चाहिए। और महाशिवरात्रि है तो आप समझ रहे हैं कि महाशिवरात्रि का ये पर्व कितना अमोघ है। दिव्य महाप्रयोग में आज महाशिवरात्रि से संबंधित विशेष चर्चा है। साथ ही साथ आपकी राशि के अनुसार कौन सा द्रव्य आज भोलेनाथ पर आपको अर्पित करना है, जिससे भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके, राशिफल में हम जानेंगे। तो इन सभी विषयों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, केतु तुला में है, तो वहीं बुध और चंद्रमा युति बनाकर मकर में संचरण कर रहे हैं। शनि और सूर्य युति बनाकर कुंभ में, शुक्र गुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज शनिवार का दिन है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन खास है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज अपने प्रत्येक कार्य सोच समझ करके ही प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पूर्व पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 फरवरी दिन गुरुवार, अन्नप्राशन, उपनयन, वर वरण, आवेदन पत्र लेखन, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और मंदिर इत्यादि की प्रतिष्ठा है। कन्या वर्ण का मुहूर्त, वधु प्रवेश, ये सभी कार्य प्रातः 5:05 से 7:06 के बीच ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं महाशिवरात्रि की ओर। प्रिय दर्शकों, ये एक अमोघ रात्रि है। ये रात्रि जागरण के लिए बनाई गई है, सोने के लिए नहीं। बाकी के दिन तो हम सोते ही हैं, लेकिन कम से कम इस अमोघ रात्रि को सोकर न बिताएं। इस रात्रि में जगने वाला वर्ष भर, हालांकि वर्ष भर कहना गलत बात है, जीवन भर कष्ट में नहीं रहता, क्योंकि भोलेनाथ की शरण में आ जाइए। और भोलेनाथ तो आप जानते ही हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जैसे ही वो प्रसन्न हो जाए वो अभय दे देते हैं। भोलेनाथ की आराधना करिए, इस रात्रि को सोकर के मत बिताइए। मैं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए
क्या प्रयोग करना है ये चर्चा करूं उससे पूर्व मैं बता दूं कि शिव गायत्री ये मंत्र आप जानते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस मंत्र का आज जप करना अधिकाधिक संख्या में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। शनि जन्य पीड़ा से जितने भी लोग परेशान हैं, चाहे जितनी भी राशियां हैं जिनकी राशि से शनि पंचम में चल रहे हैं, जिनको ढैया या जिनको 7.5 चल रही है, वो सभी राशि के जातक मैं एक प्रयोग बताया करता हूं। हालांकि आज शिव मंदिर में बहुत भीड़ रहने वाली है, सो ये प्रयोग कहाँ इतना आसान होने वाला है, पर फिर भी अगर आपके बस में है और कोई शिव मंदिर आपके पास है तो बस अपना हाथ लगा करके शिवलिंग के एकदम नीचे अर्घ्या में, क्योंकि याद रखिएगा ये महाशिवरात्रि भी बेहद खास है। शनिवार के दिन होने के कारण आपके जीवन में जितनी भी दीर्घकालिक समस्याएं हैं, चाहे शत्रु पीड़ा है, चाहे रोग पीड़ा है, किसी भी तरह के कष्ट से जूझ रहे हैं, मुक्ति नहीं मिल रही है, यही तो है कि हम जन्मों जन्म से किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित ही होते चले आए हैं। तो आज शनिवार का दिन और भोलेनाथ की शरण में बस आ जाना है, मुक्ति यहीं पर है। तो अपना हाथ शिवलिंग के एकदम नीचे, अर्घ्या और अर्घ्या के भी नीचे जमीन में लगा करके और यहीं पर तेल की धार दीजिए। शनि पर्वत से होते हुए वो तेल नीचे पर बहे और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए शनिजन्य पीड़ा से वो आपको मुक्ति दिलाएं। आप चाहें तो शनि मंत्र का भी जप कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, शिव गायत्री इस मंत्र का आज अधिकाधिक जप जितना आपसे हो सके करिए। ये मंत्र चमत्कारिक प्रभाव देने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो हर वर्ष शिवरात्रि आती है और हर माह में एक शिवरात्रि होती है, लेकिन ये जो वर्ष की शिवरात्रि जो आपको मिलती है, ये शिवरात्रि विशेष है, ये महाशिवरात्रि है जो फाल्गुन मास में पड़ती है। इस शिवरात्रि को रात्रि पर्यंत देखा जाए तो रात्रि में पूजन का निषेध है, लेकिन कुछ विशेष रात्रियां बनाई गई हैं जिसमें रात्रि में ही पूजा करने का विशेष लाभ होता है। उसमें से है एक शिवरात्रि। आप सभी जहां भी हों, आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष पिछले 3 वर्ष से 3रा वर्ष है मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ की आराधना महाभिषेक के रूप में, रुद्राभिषेक के रूप में करते आ रहा हूं। आप सभी से जुड़े हैं और आपके सहयोग से ये प्रयोग निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। लेकिन जो लोग इस अनुष्ठान से जुड़े हैं वो, और जो नहीं जुड़े हैं वो, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं। हम सबों के जीवन में तमाम परेशानियां हैं, हर तरह की परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। किसी को संतति की कामना है तो किसी को धन की, कोई रोग से ग्रसित है तो कोई शत्रु से, कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो कोई चाहता है उसका घर हो जाए, परिवार और बढ़ जाए, कोई अपने जीवन में खुशियां ढूंढ रहा है। यानी किसी न किसी तरह से हम परेशान हैं और हम अपनी चाहतों को लेकर के कहीं और भटके, उससे अच्छा है भोलेनाथ की शरण में आ जाइए। बाकी जगह पर थोड़ा समय लगेगा, यहां समय नहीं लगता। आपके आने में देरी होगी, काम पहले होगा, तो देरी मत कीजिए। अगर संतति की कामना है तो आप जानते हैं कि दुग्ध से रुद्राभिषेक उसके लिए करना चाहिए, और रोग से मुक्ति चाहिए तो कुशा के जल से, कुशोदक से, धन की चाह है तो गन्ने की रस से, तो वहीं शत्रुओं से पीड़ित हैं तो तेल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। हालांकि इसके लिए प्रायः मनाही की जाती है, नहीं करना चाहिए। जैसी जिसकी कामना है उस कामना के अनुसार भोलेनाथ का अभिषेक करें। इत्र से, जल में इत्र मिलाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करने से ऐश्वर्य वृद्धि होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आप अपनी कामनाओं को देखिए और कामना के अनुरूप भोलेनाथ का अभिषेक करिए। बाकी मैं राशिफल में आपकी राशि के अनुसार कौन सा द्रव्य आपको भोलेनाथ पर अर्पित करना है आज, इसकी मैं चर्चा करूंगा, आपको बता दूंगा, और आप अपने राशि के अनुसार आज भोलेनाथ का अभिषेक करिए। मैं पुनः एक बार राशिफल में आगे बढ़ने से पूर्व आपको आगाह करना चाहता हूं, चाहे जो हो जाए, ये रात्रि सोने के लिए नहीं बनाई गई है। जगेंगे तो फिर बाकी के वर्ष पर्यंत और यूं समझ लीजिए जीवन भर चैन की नींद सोने को मिलेगा। तो जगिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता है, काम आपके नहीं बन पा रहे हैं, कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही, स्थायित्व नहीं मिल रहा है, करियर में मजबूती नहीं आ रही है, जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं और कार्य यदि बाधित हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आज भोलेनाथ की शरण में आने का दिन है। वो सभी कार्य आपके बनेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई चिंता है, चाहे वो बेचने की या खरीदने की, तो ये चिंता आपकी शीघ्र ही दूर होने वाली है। बातचीत
से आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। कोई रुका हुआ कार्य था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। और एक और बात, आज का काम कल पर मत टालिए। जो भी कार्य आज है आज ही करिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि सोच समझ करके बोलिए, झूठ बोलने से बचिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। अगर तनाव था पढ़ाई को लेकर के तो वो तनाव आपका दूर होगा, पढ़ाई में तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य में थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। सभी मेष राशि के जातक शिव मंदिर में जाएं और थोड़ा सा शहद लेकर के जाएं। सबसे उत्तम तो यह है कि चांदी के पात्र में शहद भर लें और उसी से भोलेनाथ का अभिषेक करें, सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। यूं समझ लीजिए दिन बहुत बढ़िया है। मन की चाहत जो भी है वो सब पूर्ण होने वाली है। बस भोलेनाथ की शरण में आ जाइए। आज रुद्राभिषेक करिए, भोलेनाथ का महाभिषेक करिए, उनसे प्रार्थना करिए। आपके जो भी कार्य हैं वो कार्य केवल पूरे ही नहीं होंगे, वरन आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन अत्यंत श्रेष्ठ बन रहा है। पैसे के लिहाज से भी यदि आप परेशानी में चले आ रहे थे तो समझ लिए मुक्ति मिलने वाली है। जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थी, सभी आपके रुके कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, विशेष करके अर्थ को लेकर के यदि व्यापार में परेशानी चल रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया है दिन को मैं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में यदि बॉस के कारण परेशानी आ रही थी तो भोलेनाथ की विशेष आराधना करिए। बॉस से संबंधित जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी के साथ तालमेल बैठने वाला है। दाम्पत्य जीवन और सुखद स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जिनको आप पसंद करते हैं, तो जिनसे आप प्यार का इजहार करने की सोच रहे थे, कर दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक ठीक है। सफलता के लिए और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। पिता के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और सभी वृषभ राशि के जातक आज भोलेनाथ का दुग्ध से अभिषेक करें। हो सके तो चांदी के पात्र में दुग्ध ले लें और उसी से भोलेनाथ का अभिषेक करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। कार्यों में विलंब से आज थोड़ी बेचैनी होगी, चिंता बढ़ने वाली है, परेशानियां बढ़ेंगी, पर घबराने की आवश्यकता नहीं। भोलेनाथ की शरण में आ जाइए। हर कष्ट, हर परेशानी से जो मुक्ति दिला दे, जो मृत्यु पर भी विजय दिला दे, वो है महादेव महामृत्युंजय। उनकी शरण में आइए। पारिवारिक संबंध को आज महत्व दीजिएगा, विशेष करके माता पिता, भाई बहन, इनके कही बात को टालिएगा मत। धन प्राप्ति के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो मार्ग मिलेगा, बिगड़े काम भी बनेंगे। कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो उच्चाधिकारियों से संबंध में यदि परेशानी थी तो बहुत हद तक आपको प्रयत्न करना होगा, संबंध में स्थायित्व आएगा। अधूरे काम, जो बिगड़े काम हैं वो बनेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन सामान्यतः ठीक है, हालांकि धन लाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ नहीं बोलना, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक है, पर जैसा मैंने कहा, जीवन साथी, माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं, इनकी बात को काटिएगा मत। प्रेम संबंध में भी कुछ हद तक तनाव की स्थिति रहेगी। किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति रहने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करनी होगी सफलता के लिए, तो जितना हो सके मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला। सभी मिथुन राशि के जातक आज भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करें। गन्ने का रस भोलेनाथ पर आज अर्पित करें, उनकी कृपा हो तो हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आप भी चांदी के पात्र में अगर गन्ने का रस लेकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करें तो सर्वश्रेष्ठ हो। कर्क की बात यदि करें तो कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहा है, कुछ ऐसा बदलाव जो आपके लिए बेहद मददगार और फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। भाग्य आपके साथ है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, दिन अनुकूल है। जहां भी रहेंगे यूं समझ लीजिए आज इस दिन की अनुकूलता आपके लिए बनी रहेगी। एक्स्ट्रा लाभ कमाने के योग बन रहे हैं।
नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। व्यापार से संबंधित नए अवसर आपको मिलेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। विवाद से दूर रहिएगा, किसी भी तरह के विवाद में आपको नहीं पड़ना। मन को नियंत्रण में रखिए, मन पर नियंत्रण रखिए। मन में आज भावनाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगी, परंतु अपनी भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं प्रेम संबंध में, ले सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई वैसी विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही, पर फिर भी कफ जन्य रोग की संभावना है, तो जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। आज भोलेनाथ की आराधना, भोलेनाथ का अभिषेक आपको दुग्ध से करना चाहिए। चांदी के पात्र में दुग्ध लेकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके सभी कार्यों को आज सफल करवा करके ही रहेगी, यानी दिन आपके पक्ष में है। कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ऋण से परेशान थे तो शीघ्र मुक्ति मिलेगी। बस भोलेनाथ की शरण में आइए। आज महाशिवरात्रि का ये अवसर है जो आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है, आपको आपके हर कार्य में सफलता दिलाने वाला है। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। गोचर कुंडली की स्थिति दर्शाती है कि संघर्ष थोड़ा बढ़ेगा, परंतु इसी संघर्ष में सफलता के राज छुपे हैं। कार्यक्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। यह मेहनत ही आपको सफल बनाने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए आप अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ने वाले हैं। व्यापार जबरदस्त रहने वाला है। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। हालांकि अनचाहा खर्च परेशान तो करेगा, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। धन उधार नहीं देना, किसी को भी नहीं। लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को बड़ा सचेत होकर के बिताना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता कैसे आए, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी होने वाली है, इससे संबंधित समस्या दिखाई पड़ रही है। बजरंग बाण का पाठ आज करना है आपको, और साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और गुड़, जल में गुड़ डाल दीजिए जितनी संख्या में हो सके, और उस गुड़ को घोल करके उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कन्या के जातकों की बात करूं तो अचानक लाभ होने वाला है। कहीं दिया हुआ पैसा जो बहुत दिनों से फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि संतान पक्ष से चिंता बढ़ेगी। संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। बाकी अगर बात नौकरी पेशा लोगों की करूं तो ठीक है, योजना बना करके काम करिए, आपकी योजना सफल होने वाली है। आलस्य से बचना है। आज किसी की निंदा, किसी की शिकायत, इन चीजों से आपको दूर रहना है। कार्यस्थल पर ही आपके लिए बेहद आवश्यक है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। कोई नया व्यापार इत्यादि आपके मन में चल रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए, परंतु बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे वादा करना आपको मुसीबत में डाल देगा, आप फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद की संभावना है, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए आप तैयार होइए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सभी कन्या राशि के जातक मौसमी जो फल होते हैं जैसे मौसमी इत्यादि, फल के रस से भोलेनाथ का आपको अभिषेक करना चाहिए। और बात तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। कार्यों में थोड़ा विलंब होगा। खुद पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध मत करिएगा। और एक बार में अगर कोई कार्य करने का मन ना करे पहले तो उसको मत करिए, और एक बार में एक ही काम करिए। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में परेशानी होने के चलते थोड़ी परेशानी बढ़ने वाली है आपकी। बाकी वैसे मैं एक ही सलाह दूंगा, आज भोलेनाथ की आराधना का दिन, महाशिवरात्रि है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के भोलेनाथ की आराधना करिए। हर तरह के कष्ट परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक है। यूं कहिए, समझ लीजिए कि घर की चिंता रहेगी सो अलग बात है, बाकी के वैसे दिन ठीक है। किसी मित्र से धोखा मिल सकता है तो जरा सचेत रहिएगा। और अपनी कोई गुप्त बात, कोई राज की बात हर किसी से शेयर आपको नहीं करनी है, बल्कि नहीं ही करनी है।
निवेश इत्यादि करना है तो इसके लिए भी सचेत रहिए और किसी को पैसा विशेष रूप से ध्यान रख करके न दीजिए। संतान पक्ष से चिंता बढ़ने वाली है। वैसे बाकी अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को बढ़िया कहा जाएगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनकी थोड़ी मदद करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी सफलता के लिए, और स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। अगर घर में कोई बुजुर्ग हार्ट पेशेंट हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और बाकी भोलेनाथ की आराधना करिए। भोलेनाथ की आराधना से तो हर तरह की परेशानी समस्या से मुक्ति मिल जाती है। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर हरा है। और आज भोलेनाथ के ऊपर दही अर्पित करिए। चांदी के पात्र में दही लेकर के और उसी से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाने वाली है, या यूं समझ लीजिए कि आप बस प्रयत्न करिए, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर हैं तो जो भी आपके साथ के लोग हैं, सहयोगी हैं, सबका सहयोग समर्थन साथ आपको मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके नाम होती दिखाई पड़ रही है, या यूं समझ लीजिए कि आपका कोई ऐसा बड़ा काम बनने वाला है जो कि आगे आपको जबरदस्त लाभ की स्थिति बना सके। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में विपरीत के सहयोग से ही विशेष लाभ होने वाला है। यात्रा करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। कोई कानूनी अड़चन आपके जीवन काल में आ रही थी, किसी कानूनी अड़चन के कारण आप पिछड़ रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत फायदा देने वाला कहा जाएगा। आर्थिक रूप से मैं पूरी तरह से आपको मजबूत देख रहा हूं। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। और दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही, किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति। हालांकि विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। अधिक से अधिक मेहनत करने की तैयारी करिए। और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। यदि आप किसी भी तरह के एलर्जी से परेशान हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। वैसे शाम होते होते स्वास्थ्य में भी यदि कोई परेशानी है तो राहत मिल जाएगी आपको। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और गंगाजल, आज भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक करिए उनकी कृपा हेतु। धनु के जातकों की बात करूं तो हर लिहाज से दिन ठीक है, बस वाणी पर नियंत्रण जरूरी है सफलता के दृष्टिकोण से। कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, या अगर जरूरी है तो पहले विचार करिए, राय मशवरा करिए, तभी उठाइए। कठिनाइयां आएंगी परंतु भोलेनाथ की शरण में रहिए। महाशिवरात्रि है, उनकी कृपा मिलेगी। हर तरह की कठिनाई और समस्या को आप पार कर जाएंगे। एकाग्रता बेहद आवश्यक है। एकाग्र होकर के काम करेंगे, बहुत जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और यही बात व्यापारियों के लिए भी कहूंगा, दिन पूरी तरह से अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो बड़ा कार्य कोई बनने वाला है, कोई बड़ा लाभ आपके हाथ आने वाला है। बिना सोचे समझे इधर की बात उधर करना आज आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। सो वाणी पर नियंत्रण रखिए, बिना विचारे बोलने से बचिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। प्रेमियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा या बढ़िया ही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आलस्य की स्थिति थोड़ी दिखाई पड़ रही है। बाकी उससे स्वास्थ्य में खराबी कुछ नहीं है, स्वास्थ्य हर तरह से बढ़िया है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बस जल में केसर, जहाँ चंदन घिसते हैं उस पर केसर रख करके सफेद चंदन से उसको घिस लीजिए और उसको जल में मिला करके इसी केसर मिश्रित जल से भोलेनाथ का आज अभिषेक करिए। कृपा उनकी बरसेगी आप पर। मकर की बात करूं तो सोचे हुए काम आपके बन रहे हैं। यूं समझ लीजिए भाग्य का साथ मिल रहा है और हर कार्य समय से पहले ही पूर्ण होने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा पर परेशानियां भी आएंगी। हालांकि हर तरह की परेशानियों को आप पूरा कर लेंगे भोलेनाथ की कृपा से। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत हद तक ठीक कह रहा हूं। जो आपके विरोधी, आपके बॉस इत्यादि थे, या तो उनका ट्रांसफर हो जाए या किसी न किसी तरह से उनसे मुक्ति मिले, आपको राहत मिलने वाली है। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं शुभ फलदायक कहूंगा। हालांकि किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना, या करते हैं तो सावधानी के साथ किसी को धन उधार नहीं देना। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। कोई पुराना रोग फिर से आपको परेशान कर सकता है। बहस और विवाद से दूर रहना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को मैं मिला जुला कहूंगा। और बाकी दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत संभव है।
आज सभी मकर राशि के जातक भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करें। कुशोदक जल में कुशा डाल करके और कुशोदक से भोलेनाथ का अभिषेक करें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ के जातकों के लिए आज के दिन को मैं जरा सावधान रहने के लिए विशेष रूप से कह देना चाहता हूं। दिन थोड़ी सी परेशानी लेकर के आ रहा है। हालांकि भोलेनाथ की शरण में आइए, हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ऋण से मुक्ति के लिए अगर परेशान हैं, रोग या रिपु से मुक्ति के लिए परेशान है, तो भोलेनाथ की शरण में आइए, आपके कार्य बनेंगे। समस्या से मुक्ति आपको मिलेगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, घर में हो या कहीं भी, विवाद आज पैदा मत होने दीजिएगा। विशेष करके आपके चलते विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए, यात्रा से आपको बचनी चाहिए। यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है, या यूं समझ लीजिए कि यात्रा का परिणाम सुखद नहीं दिख रहा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी प्रकार का बड़ा कोई धन निवेश ना करें, नहीं तो इससे नुकसान होगा, परेशानी आएगी। और उधार भी किसी को नहीं देना। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हो या जीवन साथी की इच्छा हो कहीं घूमने जाने की, तो जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर आपको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की संभावना है, तो जरा सचेत रहिए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल है। और पंचामृत भोलेनाथ पर अर्पित करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, परेशानी, कष्ट से मुक्ति मिलेगी। मीन के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। अपनी योग्यता का फायदा उठाइए, भाग्य आपके साथ है। यूं समझिए कि प्रबल भाग्यदायक रहने वाला ये महाशिवरात्रि का अवसर आपके जीवन काल में हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए आ रहा है। 7:30 का समय शुरू हुआ है। भोलेनाथ की शरण में आइए। भविष्य को लेकर के यदि गंभीर हैं, चाहते हैं कि भविष्य में सब कुछ अच्छा हो, तो भोलेनाथ की आज आराधना करिए। दोस्तों का विशेष सहयोग मिलेगा। कोई जरूरी कार्य बहुत दिनों से जो रुका हुआ था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहां भी अच्छा होता दिखाई पड़ रहा है, काम बनेगा। व्यापारियों के लिए भी धनदायक है दिन। व्यापार में लाभ की स्थिति है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, ये निवेश आपके लिए शुभदायक होने वाला है। बस बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो बहुत सचेत रहिए, ना करना ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। पेट का ख्याल रखिएगा, पेट में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। और सभी मीन राशि के जातक जल में सुगंधित कोई इत्र मिला करके भोलेनाथ की उसी इत्र मिश्रित जल से उनका अभिषेक करिए। यह ऐश्वर्य में वृद्धि करा देता है, तो आप जरूर कर लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।